हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। उसमें भी हम कर रहे थे कि किस तरह से सम निकाला जाता है। यस बच्चों, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके। तो हमने देखा था कि अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा है, हमें कोई भी एपी दे रखी है, तो हम फिर कैसे सम निकालते हैं उस एपी का, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चे सम निकालना है अगर, तो नॉर्मली हम क्या फॉर्मूला जानते थे कि हमें अगर कोई भी एपी दे रखा है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते थे। हम सॉल्व करते थे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये आपका क्या होता था, फॉर्मूला होता था। इस केस में कोई भी एपी दे रखी है इस तरह से A1 A2 A3 A4, तो हम क्या कर लेते थे, पहला वाला टर्म देख लेते थे और डी निकाल लेते थे A2 माइनस A1 करके, और एन हमें दे रखा होता था तो हम इस तरह से इसको क्या कर लेते थे, ए एन और डी की वैल्यू निकाल रख के एस एन की वैल्यू निकाल लेते थे। फिर हमने क्या देखा है बच्चा कि अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा कि ये जो जो 2a है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस ए और प्लस एन माइनस वन डी। और जब हमने लास्ट टर्म पढ़ा था, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चा। तो लास्ट टर्म ऐसे आ सकता है। तो ये हमारा इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एल से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस करके एल रख लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, एस एन बराबर जो नया फॉर्मूला आएगा वो क्या आता है, एन बाई टू ए प्लस एल। पर बच्चे कभी कभी अभी इस वाले फॉर्मूले में दिक्कत क्या है, या हमें निकालना क्या पड़ता है कि हमको जो क्वेश्चन दिया जाता है ना बच्चा, वो ऐसे नहीं दिया जाएगा कि एन दिया है, ए दिया है, एल दिया, नहीं। हमको कैसे दिया जाएगा, हमको दिया जाएगा कि 15 और 25 और डैश 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 करके यहाँ पर 135 दिया गया, और कहा गया कि इस अगर 135 इस वाली एपी का लास्ट टर्म है, एल बराबर अगर 135 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस वाली एपी का क्या सम होगा। ठीक है, क्या करना है, इस वाली एपी का क्या सम होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, एल हमें दे रखा है, हम देखेंगे कि ए कितना है, 15 है। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, दैट मीन्स 25 माइनस 15 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एन हमें पता नहीं है ना बच्चा, हमें नहीं पता कि 135 कौन सा नंबर है, और हमें गुड इवनिंग बच्चे, हमको इतना जरूर पता है कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है उसमें एन हमें रिक्वायर्ड है, बिना एन के तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे। एन कैसे निकालते हैं, जब हमने लास्ट टर्म निकालना सीखा था ना बच्चा, तो हमने उस केस में क्या निकालना सीखा था, हमने उसमें एन निकालना सीखा था कि लास्ट टर्म दे रखा है और पूछा गया कि बताओ ये कौन सा टर्म होगा, कि कौन सा वाला टर्म होगा। तो हम किस तरह से निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टी, जहां पर एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म जो कि 135 है, ए का मतलब हमें पता है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एन माइनस वन तो ठीक है, और डी कितना है, डी आपका 10 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 15 लाएंगे इधर, क्योंकि टर्म जो है उसको पहले दूसरे साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म है वो कितना है, 15 है, तो 15 को ले जाएंगे इस साइड, और ये कितना आया, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द डी, मल्टीप्लाई बाय द 10। ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 120, और ये कितना आ जाएगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय द 10। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 120 डिवाइड बाई 10। 10 जीरो से जीरो कट गया, कितना आया, एन आपका 12 नहीं आया बच्चा, एन माइनस वन की वैल्यू आई है 12। तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए वन को उस साइड ले जाए, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 13 हो गया। अब यहां से हमें 12 की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू मिल गई ना बच्चे। अब इस वाली एन को हम रखेंगे कहाँ, इसमें, तो कितना हो जाएगा, जब भी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं तो एस एन में एन तो हमें निकालना ही पड़ता है। तो ये कितना आ गया, 13 डिवाइड बाई टू, ए की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमें पता है, कितनी है, 135। अब इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई टू, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 150।
अब देखो 2 से कैंसिल हो गया ना बचा ये, तो कितना बचा 75 बचा। अब 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बचा, ये देखो 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 65, और इसके बाद हम 65 में हम क्या करेंगे, 7 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 91, 91 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 97। ठीक है, तो 975 आपका क्या आया, 975 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आए बच्चा। हाँ, 975 आंसर आ गया। कैसे करना है इतनी बात समझे। क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको n निकालना पड़ता है। n निकालने के बाद हम n/2 a प्लस एल की क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चल एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसको ट्राई करो सॉल्व करने की। 3 10 7 14 21 120 270। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमको एसएन निकालना है, मतलब इस वाली एपी का सम निकालना। ट्राई करो कितना आएगा। राइट बच्चे, ओके ओके बच्चा, एक बार चेक करो, 3696 नहीं आएगा आपका। ठीक है बच्चा, आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर करा है कहीं। ओके, हाँ आपका भी ठीक है बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 30 सेकेंड और दे रहा है।
फिर आंसर करना, फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे क्या है। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ए तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, 14 - 7 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपका एल एस मतलब लास्ट टर्म क्या है, एल क्या है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है 217। अब हम क्या करेंगे बच्चे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करके एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू कितना है, टू, ये आपका आ जाएगा 217, और ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 7 है यहाँ पे, तो ये इस साइड आ जाएगा 217 - 7, और ये कितना आ जाएगा बच्चा, n - 1 और 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया 110, और ये कितना आ जाएगा n - 1, ये इसमें किस में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 30 आया, तो n - 1 की वैल्यू 30 आए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं। एस एन क्या होता है, n/2 a प्लस एन। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चा, 31/2, और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 217 + 7, तो कितना आ गया, ये 224। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये बच्चे, ये आपका आ गया 112, 31 मल्टीप्लाई बाय द 112। अभी क्या करते हैं, 31 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 62, 6 आपका कैरी रहेगी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 31 7 3 और 31 30। ठीक है, तो आंसर क्या आया 3472, जो कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर करा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको इसका बता देते हैं किस तरह से करना है इसको, पर ट्राई तुम लोग करोगे। देखो ज्यादा कुछ भी यहाँ पर नहीं करना, सबसे पहले ये हमें दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म लेना है, मतलब यहाँ तो हमें एन के लिए भी कुछ भी नहीं करना। एन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। अब अगर 9 से डिविजिबल है तो पहला नंबर क्या होता है, 9 ही होता है ना। ओके, और लास्ट हमें कौन सा चाहिए, 40 वाला 9, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय द 9, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 9, और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, चलो अभी ए आ गया, एल आ गया, डी हमें ये डी हमें पता ही है ना। देखो 9 से डिविजिबल चाहिए, तो अगला 9 से डिविजिबल कितने दूर होगा, 9 नंबर दूर होगा, 18 होगा ना बच्चा, तो डी भी क्या होता है 9 होता है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना कि इससे डिविजिबल देखो उससे डिविजिबल देखो, तो फर्स्ट नंबर वही होता है जिससे डिविजिबल की बात कर रहे हो, क्योंकि उससे कम तो डिविजिबल होएगा ही नहीं ना बच्चा। मान लो अगर मैं कहूँ कि 6 से डिविजिबल देखो, तो फर्स्ट नंबर 6 ही होगा, उससे पहले जो भी नंबर आएंगे वो 6 से डिवाइड ही नहीं होंगे। ठीक है, और सेम हमारा डी भी होता है, क्योंकि हर एक नंबर उतने ही दूरी पे होगा ना। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के बाद जो 6 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा, 6 पार्ट ही होगा ना जो टेबल में आता है, 6 12 इस तरह से। तो वो ए भी वही हो जाएगा, डी भी वही हो जाएगा, और जितने नंबर अपार्ट देखना उससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर का, या डिविजिबल वाइज जो भी कहा गया है, तो हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा। अभी तुम लोग ट्राई करो और बताओ मुझे कि आंसर कितना आ गया। ए पता है आपको, डी पता है, और एन भी पता ही है, तो बस n/2 a प्लस एल लगा दो, आंसर आ जाएगा बच्चा। राइट बच्चा, कितना आ रहा है,
ओके, बचा 63 होएगा ना बचे, 64 क्यों होगा? देखो एक बार चेक करो। ओके, सॉरी 73। ठीक है, ये आंसर ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके, लास्ट 30 सेकेंड देते हैं बच्चे। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ए हमें पता है, फॉर्मूला सीधा सीधा ही लगाना है, एन डिवाइड बाई टू मतलब 40 डिवाइड बाई टू। ए मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा, एल मतलब 360। तो कितना हो जाएगा ये बचे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई 369, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 0, 8 और 12, 30 और 7। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7380। ओके, चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं फोन में। किसी को कोई डाउट है बच्चा? ओके, चलो क्वेश्चन है, हाउ मैनी, नहीं, हाउ मच विल बी द सम ऑफ 30 मल्टीपल ऑफ सॉरी 5।
चलो, इसका आंसर करेंगे फोर्थ। ओके, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। दस बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो।
ओके, लास्ट 10 सेकेंड काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलो, 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। आप लोगों का करेक्ट ही है, देख लेते हैं इस वजह से। देखो, ए हम इस वाले कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जो ए होता है मतलब 5 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल 5 ही होगा, अगला वाला 10 होगा। तो जो ए होता है वो भी वही नंबर होता है जिसके मल्टीपल पूछे गए हैं, डी भी वही नंबर होता है। लेकिन अगर हम एल की बात करें तो एल कैसे निकाले जाते हैं, जिसके मल्टीपल पूछा गया है वो नंबर, और जो हमारा क्या है, सॉरी 30 30 हमारा वो नंबर है जो लास्ट मल्टीपल पूछा गया, मतलब 150। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 और a प्लस l। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 30 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और l की, d तो हमें चाहिए ही नहीं था, खैर 150 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है 50, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 155। ठीक, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 में मल्टीप्लाई करोगे 75, 7 बचेगा, 75 फिर से प्लस करोगे 82 हो जाएगा, और 15 में 8 को प्लस करोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 23 25 आ जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट था। ओके, चलो अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करेंगे, वो भी बोल में करेंगे, वो थोड़ा इससे अलग है। क्वेश्चन है 3 9 150 ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसका एस एन निकालना है, कितना होगा इस एपी का। ट्राई करो इसको। 1 सेकेंड बचे। 1 सेकेंड बचे, ये 147 होगा। अभी ट्राई 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा बच्चा, स्क्रीन नहीं आ रही मैम।
स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे, बाकी बच्चों को तो आ रही है, एक बार रीजॉइन करके देख लो। दो बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने आंसर किया। फोर बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। सिक्स बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चा ध्यान से सॉल्व करो, गलत करो आप लोग। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 40 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको। बच्चा जल्दी से आंसर करो, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। चलो 5 4 3 2 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी हमारा कितना हो जाएगा, वैसे हमें डी की रिक्वायरमेंट है अभी, तो 9 - 3 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी करके निकाल लेंगे वैल्यू, वो भी किसकी, वो भी एन की। तो क्या हो जाएगा, एल हमारा 147 दे रखा है, ए कितना हो जाएगा 3,
n-1 और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, d आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 144, 3 माइनस कर देंगे तो n-1 6, सॉरी, तो n-1 कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 24 आएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 प्लस 1, तो कितना आ गया ये 25। अब जब ये 25 आ गया तो अभी आंसर निकालना तो आसान है, n डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो l है वो कितना हो जाएगा 147, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 25, और ये आपका कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया बच्चा 75 हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय द 75, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 125, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 160 175। ठीक है, तो 175 में हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 187 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 187 आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया, आंसर आपका ए आया। ओके, चलिए वेरी गुड, ऐसे करना था बच्चा इसको। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल लोगे आप। ठीक है, उसी तरह सॉल्व करना है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, आंसर भी बहुत बड़ा नहीं है। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। सिक्स बच्चों ने आंसर किया है, फोर बच्चों का करेक्ट है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो और आंसर करो, अभी भी 11 बच्चों का आंसर नहीं आया। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है।
बचे अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया है कर देंगे। 11 बच्चों ने ये आंसर किया, अभी 7 बच्चों का करेक्ट है, उसमें से 4 बच्चों का गलत है। तो अभी हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने आंसर नहीं किया है बच्चे कर दो आंसर। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले ए आपका है, डी आपका 2 है और एल आपका है 31। तो एन निकाल लेते हैं। तो कितना निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 34, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और एन माइनस 1 और 2। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 24 और डिवाइड में 2 करेंगे तो एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है यहाँ डिवाइड में आएगा तो 12 हो गया और एन माइनस 1। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी देखते हैं बच्चे एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का मतलब कितना है 10, सॉरी सॉरी सॉरी, एन डिवाइड बाई 2 मतलब 13 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 34। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करोगे 22 आ जाएगा और इसको लिखेंगे तो 26 और ये कितना आ जाएगा 20। तो आंसर आपका क्या था बच्चा, सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या आया, ए आया। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ट्राई करो जल्दी से और आंसर करो। मैम क्वेश्चन बताना एक बार। क्या बचा, क्वेश्चन बताना नहीं समझ आ रहा बच्चे, क्या कह रहे हो। मैम, एक बार क्वेश्चन बता दो हम यार। अच्छा क्वेश्चन बता दूं, ओके। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, आप कर लो तो मैं ऑप्शन बता दूंगी, ये भी सीधी। रिपीट करो क्वेश्चन के समझ आ गया।
करेक्ट है आप लोगों का आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर। ऑप्शन बता एक बार। ऑप्शन बता दो बच्चा। पहला आपका ऑप्शन है 920, दूसरा ऑप्शन है 3250, और थर्ड ऑप्शन है 4680, और लास्ट वाला ऑप्शन है 4920। ओके बच्चे, रिपीट करना हो तो बताना। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। सेवन बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। सिक्स बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जल्दी से आंसर करो। सिर्फ 8 ही बच्चों का आंसर आया है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बचा लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, 5 4। मैम एक मिनट रुको। ओके बच्चा। मैम डन। ओके बच्चा, चल 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर करा, 7 बच्चों का करेक्ट है। छोटा सा आंसर था बच्चा, आधे बच्चे आंसर नहीं करो, क्या हुआ? नहीं समझ आया तो पूछ लिया करो। ये देखो, हमें 40 नंबर चाहिए, तो हमने क्या बताया था, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, 6 होता है, और लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, जो भी नंबर जितना बार नंबर पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 आपका एल हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है, n डिवाइड बाई 2 a प्लस n। ओके, तो n डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइड प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 246 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका 12 आ जाएगा, 0 12 8 9, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस आंसर आपका क्या आया, आंसर आपका डी आ जाएगा। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको n निकालना है, तो अभी यहाँ पर क्या दिया गया है, आप ये वाले क्वेश्चन सीधा सीधा कर सकते हो। a दिया गया है, l दिया गया है, n निकालना है, ठीक है। और क्या कहा गया, हाउ मेनी टर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, ये l नहीं दिया गया। देखो ये क्या दिया गया है, Sn दिया गया है, ठीक है। ये a दिया गया है, ये आपका क्या है, 9 - 7 करोगे तो क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना बच्चा, n निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस, अभी l यहाँ पर दिया नहीं गया तो l वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते बच्चा, पर ये वाला तो लगा सकते हैं। Sn कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, n हमें निकालना है, 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 7 हो जाएगा, n हमें पता नहीं है, और d हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, d हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 5 सेकेंड, ये आपका मल्टीप्लाई कर लो तो 72 n डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 40, और ये क्या आ जाएगा 2n - 1, ठीक है। अब चाहो तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, या फिर 2 यहाँ से कॉमन लेके कट कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। हम यहाँ पर ये डिवाइड में इस साइड भेज रहे हैं तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 144 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 14n आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चे, इसको 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते, या फिर n को पहले कर दो, तो 2n हो जाएगा, ये n - 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, अभी हम इसको इस अंदर वाले ब्रैकेट को भी तोड़ देंगे, तो कितना हो गया 2n² - 2n, ओके। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, ये कितना है 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, ये आपका 12 बचेगा, तो 2n² + 12n, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा n² + 6n, क्योंकि 2 कॉमन लिया ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो फिर से 72 आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चे, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या फिर हम किससे कर सकते थे, या फिर हम कर सकते थे जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतनी बार समझ आ गई बच्चे, यहाँ तक समझ आया या नहीं ये बता दो, फिर हम आपको कराते आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं करा, 2 बार n आ रहा था, इसलिए n का गुणा n से करोगे, n मल्टीप्लाई बाई n करोगे तो n² आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे, देखो ये क्या है आपका 72 है, 72 को ऐसे कैसे डिवाइड करें कि हमारा क्या आ जाए, हमारा 6 आ जाए। तो बच्चा देखो क्या होता है आपका, बेसिकली हमें को इतना पता है, 9 8 मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा। ये आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्या होगा 3 × 3, ये कितना होगा 2 × 2 × 2। अब देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये देखो ये 6 और 12, और ये कितना हो जाएगा 6, तो 12 - 6 करेंगे तो 6 बचेगा ना बच्चे, तो हम यहाँ पर यही करेंगे, 6 की जगह पर क्या लिखेंगे 12 है, क्योंकि प्लस में चाहिए, -6 है, और माइनस का 7। अभी देखो इनमें क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो n + 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा n प्लस माइनस तो कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा n + 12। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, n + 12 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा n, और ये कितना बचेगा माइनस का 6। अभी देखो दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 0 के इक्वल है, तो या तो n + 12 0 के इक्वल होगा, या फिर n - 6 0 के इक्वल होगा। तो इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इस साइड ये जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बच्चे अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर कभी भी, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकते बच्चा, या तो 1 टर्म होगा, 2 टर्म होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, नेगेटिव में तो नहीं जा सकता ना बच्चा, इसीलिए n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, कि इस टर्म में, इस वाली एपी में कितने टर्म है, 6 टर्म है, ठीक है। ये वाली बात समझ आ रही, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मैं पूछूं तुम्हारे पास कितनी टॉफी है,
तो टॉफी हमेशा पॉजिटिव में होगी ना, तुम ये आंसर तो नहीं दे सकते कि -5 टॉफी है, नहीं 5 टॉफी है, 6 है, 7 है। तो जो नंबर्स होते हैं ना बच्चे, आर्टिकल्स के या फिर किसी भी चीज का जो नंबर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर काउंटिंग की बात कर रहे हैं बच्चे, तो काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंटिंग की तरह ही लेंगे, तो वो भी आपका किसमें होगा, पॉजिटिव। तो आंसर ओके, दोबारा समझा देते हैं, ध्यान से देखो। 1 सेकेंड बचे। सबसे पहले हमने क्या करा बच्चा, हमें यहाँ पर ए मिल गया, डी मिल गया और एसएन दिया गया था, एन पूछा गया था। देखो हाउ मेनी टर्म्स पूछा गया ना बच्चे। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने एसएन की जगह पर एसएन रख दिया, एन हमें दिया नहीं गया, ए की जगह पर ए रख दिया और डी की जगह पर डी रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा 14 और 2 n -1 हो गया। अब 2 ये इस साइड जाएगा, 144 हो गया, डिवाइड में ना इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 14 था, ये हमने क्या करा, n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14n और ये क्या हो जाएगा 2n और n -1 था। फिर हमने क्या किया बच्चा, n -1 में अलग अलग गुणा कर दिया, दो टर्म है ना बच्चे तो दोनों में ही गुणा होगा, तो 2n हो गया तो n स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया 2। अब देखो बच्चे यहाँ पर n और n आ रहा था ना बच्चा, दोनों साइड n और n आ रहा था, हमने क्या करा 14 में से 2 माइनस हुआ तो 12 बचा रहा। फिर हमने क्या करा बच्चा, 2 कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचा 72। 72 इस साइड गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो कितना है n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72। फिर हमने 72 को डिवाइड किया, तो इसके जो भी आपके क्या आ जाएगा, फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा 3 3 2 2 2। फिर हमने देखा इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने देखा कि हमारा 72 12 मल्टीप्लाई बाय द 6 होता है, तो 12 में -6 करोगे तो 6 बचेगा, तो हमारे क्या आ गए, इस 72 को हमने लिख लिया 12 n माइनस 6n। ओके, फिर ये दोनों टर्म हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करा है बच्चे, यहाँ पर इन दोनों में n कॉमन था तो n+1 हो गया, यहाँ पर 6 कॉमन था तो n+12 हो गया। ओके, अब दोनों में ही n+12 कॉमन है तो ले लिया, यहाँ पर n बचा, यहाँ पर -6 बचा। ओके, दोनों को 0 के बराबर रख दिया, n इज इक्वल टू -12 आया, n इज इक्वल टू 6 आया, क्योंकि n माइनस में नहीं हो सकता तो जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगा 6 होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर कभी भी माइनस नहीं होते ना बच्चा, इसलिए आंसर 6 है। समझ आया बच्चे? ओके बच्चा, ओके चलो फिर इतना ही रखते हैं, आज नेक्स्ट क्लास में हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट बच्चे।